मुल्क भर के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर जोर का जोड़। आवाम का जोशो खरोश, पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। मुजफ्फरगढ़ के करमदाद पोलिंग स्टेशन पर 2 फरीकैन में झगड़ा। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। चीचावतनी में लीगी और आज़ाद उम्मीदवार में तल्ख कलामी। पुलिस की मुदाखलत। हरीपुर में पोलिंग स्टेशन पर सरेआम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज भी तैनात। सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल कहते हैं, इश्तियाल अंगेजी या बदनज़मी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर नौजवान बुजुर्ग खुसूसी अफराद कोई पीछे न रहा। चीचावतनी में दुल्हा दुल्हनियाँ लाने की बजाय वोट डालने पहुँच गया। बाबू टाउन का गुलाम फरीद दुल्हा बने वोट कास्ट करने पहुँचा। सरगोदा में भी दुल्हा बारात से पहले कौमी फरीज़ा अदा करने पहुँचा। लाहौर और साहिवाल में बुजुर्ग खवातीन व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुँची। ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों की मकबूलियत का इम्तिहान। NA-18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज और पीपल्स पार्टी की रम फातिमा मद्दे मुकाबिल। नशस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सजा और नाअहली के बायस खाली हुई। NA-96 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर में मुकाबला। फैसलाबाद के ही हल्का NA-104 में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मैदान में। नशस्त हामिद रजा के 9 मई केस में नाअहल होने पर खाली हुई। NA-129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान और हम्माद अजहर के भांजे अरसलान अहमद में बड़े मुकाबले का इम्तिहान। नशस्त मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुई। जरताज गुल की नाअहली से खाली। NA-185 DG खान के नशस्त पर नून लीग के महमूद कादर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद कोसा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA-143 साहिवाल में भी कड़े मुकाबले का इम्कान। पंजाब असम्बली के हल्कों में PP 98 भक्कर, P115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा पर भी पोलिंग जारी। PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाब। अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम से अपील। कहा, मुजफ्फरगढ़ और DG खान के वोटर बाहर निकलें, वोट दें और आवाज़ उठाएं। पार्टी कारकुन याद रखें, फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। NA-129 लाहौर से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान का धांधली का इल्ज़ाम। चौधरी अरसलान का पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से शिकायत आ रही हैं, हमारे कैंप उखाड़े जा रहे हैं, पोलिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, हमारा वोटर बाहर निकला है, जीत हमारी होगी। तहरीक इंसाफ की MPA मौन जावेद का भी धांधली का इल्ज़ाम। कहती हैं, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन पर रोका जा रहा है, हर जगह से शिकायत आ रही हैं, अपने वोट पर पहरा देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इंतखाबी कैंपों की वीडियो जारी कर दी। एक्स पर पैगाम में तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, माजी की इंतजामी तबाही, करप्शन, हर शोबे में तारीखी बर्बादी और हाल की हुकूमती कारकर्दगी, खिदमत और क़यादत की इंतजामी सलाहियत का फ़र्क इन 2 तस्वीरों से वाज़ेह है। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने भी वीडियो जारी कर दी। कहा, नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी, PTI के कैंप खाली पड़े हैं, लीगी उम्मीदवार वाज़ेह बढ़तरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। शिकस्त खुर्दा लोगों ने नताइज से पहले ही धांधली का वावेला शुरू कर दिया। अवाम बाशऊर हो चुके, खोखली तकरीरों से मरगूब नहीं किया जा सकता। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे के हादसे से भारत को शदीद धचका। तेजस तैयारे एक्सपोर्ट करने के भारतीय ख्वाब खाक में मिल गए। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नुमाइश में हादसे के बाद तैयारे को खरीदार नहीं मिलेगा। नाकाबिले एतबार तेजस को मई में जंग में भी इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान JF-17 थंडर को भारत के खिलाफ जंग में आजमा चुका है। एक दोस्त मुल्क के साथ
17 थंडर की फरोख्त का मुआहिदा भी हो चुका। तहरीक इंसाफ की धांधली इल्जामात पर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल की तश्कील के रुजू किया था। वज़ीर आला पंजाब ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी से नाखुश, डिप्टी कमिश्नर्स की सरजनिश, बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर इजहार बरहमी, हुकूमत का सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स की परफॉर्मेंस का जायजा, कहा फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। पंजाब के हर शोबे में नेक्स्ट लेवल गवर्नेंस दरकार है। इंतज़ामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया, अब 100% रिजल्ट चाहिए। आवारा कुत्तों के काटने, मैन होल में गिरकर अमवात रोकने में नाकामी पर इजहार बरहमी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल, पब्लिक टॉयलेट की मुस्तकिल सफाई यकीनी बनाने का हुक्म, 10 बजे के बाद शादियां खत्म और 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत, गैर मियारी कारकर्दगी वाले जिले सरबराहान को तब्दील करने की वार्निंग। पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं मौरूसियत है। पाकिस्तान सबका है, चाहे कोई सिंधी है, बलोची, पंजाबी या पठान। महरूमियाँ दूर करना होंगी, अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब, कहा इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान तक हमारा कोई उम्मीदवार नहीं। जमात इस्लामी में जो चलेगा निज़ाम के तहत चलेगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, इख्तलाफ और लड़ाई वक़ार के साथ होनी चाहिए। पाकिस्तान की गाजा पर इसराइली काबिज अफवाज के हमलों की शदीद मजम्मत, हमले आलमी कवानीन, UN करारदादों और शर्म उल शेख में अमन मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ये हमले खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। आलमी बरादरी इसराइल से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालिबा करे। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अदा करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गाजा में जारी हद कम ना हुई। इसराइल की गाजा रफाह खान यूनिस में बमबारी, इसराइली हमलों में बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद, 87 से ज़ायद जख्मी। हमलों के हवाले से हमास का कहना है कि इसराइल सीज़ फायर मुआहदा ख़त्म करना चाहता है, आलमी सालिस मुआहदे पर अमल दरामद कराए। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला, यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियाँ जला दी। उधर लेबनान में भी इसराइली हमले के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की मुखालिफत, अक़वाम मुत्तहिदा के COP30 इजलास में फॉसिल फ्यूल के खात्मे पर मुआहिदा ना हो सका। फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने के लिए मुमकिना रोड मैप पर बातचीत शुरू करने पर इत्तेफाक। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की फंडिंग 3 गुना बढ़ाने का मुतालिबा। अमीर ममालिक 2035 तक हर साल $120 अरब फराहम करेंगे। स्मॉग कंट्रोल प्लान के मुस्बत नताइज, नवंबर में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल बेहतरी। लाहौर का AQI कम होकर 198 हो गया। लाहौर में धूल धुलाई मजीद तेज कर दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं हुकूमती इक़दामात से फ़ज़ाई मयार में बतदरीज बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और तूफान की बाज़गश्त, साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज नया पेंडोरा बॉक्स खोलने को तैयार। रिवर्स स्विंग के बानी की सवानह उमरी मंजर आम पर आने को है, कहते हैं मैच फिक्सिंग समेत चौंका देने वाले इंकशाफात करने जा रहा हूँ। उस खुफिया दुनिया से पर्दा उठा रहा हूँ जिसे जुआ माफिया ने तवील अरसे से छुपा रखा था। खामोशी से खेलों को अपने मुफाद के लिए मोड़ने वालों के खिलाफ अकेला खड़ा रहा, वो सब कुछ कह रहा हूँ। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल तक आज होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 7:30 बजे खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे।
ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मुकाबला। मैच रात 6 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर साहिबजादा फरहान की जारहाना बल्लेबाजी 45 गेंदों पर 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 20 और बाबर आजम ने 16 रन बनाए। साहिबजादा फरहान का श्रीलंकन बॉलर्स पर लाठीचार्ज, छक्कों की बरसात करके बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। साहिबजादा फरहान T20 में एक साल में 100 छक्के लगाने वाले पाकिस्तान के पहले बैटर बन गए। 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स में 5 छक्के और 6 चौके लगाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारिजा में मीना बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। मीना बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों के रंग नुमायाँ। इसहाक़ डार ने स्टॉल्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत उजागर करते हैं। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमल पैरा है।